प्रोसीडिंग्स इन लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार। जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई, हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहां पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े? आज हमारी यह मांग है कि आप OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो OBC महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप महिलाओं की हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप वाकई में चाहते हैं अगर महिला
फेंके गए। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया।